नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो उनके लिए है जो हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं या किसी बीमारी से ग्रसित हैं और बहुत ज्यादा मेहनत की एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। बीपी है, शुगर है, माइग्रेन है, डिप्रेशन है, थायराइड है, पैराथायराइड है, जो भी लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीज है, बीपी बढ़ा हुआ, उन सब के लिए आज का यह वीडियो है। अंत तक जरूर देखें। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे वीडियो तो शेयर करें लोगों को, अपने इष्ट मित्रों के साथ। क्या करना होगा कि सबसे ज्यादा जरूरी हमारे शरीर में सांसें हैं। सांसों से ही सारा ब्लड सर्कुलेशन होता है, सारा कुछ जितना हम खाते पीते हैं कंज्यूम होके और शरीर में पहुंचता है ब्लड के माध्यम से। लेकिन अगर ब्लड पूरी बॉडी में फ्लो कर रहा है तो वो सांसों के माध्यम यानी लंग्स जैसे ही आपके खुलते और फैलते हैं उसी हिसाब से आपका हार्ट जो है ब्लड को ले जाके पूरे शरीर में पहुंचाता है। तो हमें अपने सांसों पर जरूर ध्यान देना चाहिए और उनका नियमन करना चाहिए। कुछ भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, स्वास्थ्य गिरता जा रहा है या फिर आपको परेशानी है किसी तरह का जो है, आपने बड़ी बीमारी के बाद आप उठे हुए हो तो चीजें आपको दिखाई नहीं देती कि क्या किया जाए। दवा भी खा रहे हैं तो इम्प्रूव नहीं। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि प्राणायाम को शुरू करें। प्राणायाम में सबसे पहले प्राणायाम में जो षटकर्म में आता है, हालांकि कपालभाति और 5 तरह के प्राणायाम अगर आप थोड़ा थोड़ा 2-2, 4-4, 5 मिनट करते हैं तो आप देखेंगे पूरे शरीर का इम्प्रूवमेंट होगा। वेट बढ़ा हुआ, वेट कम है, सब चीज में काम करेगा। तो सबसे पहले हम प्राणायाम शुरू करते हैं। थोड़ी सी शरीर को हिला डुला लेते हैं, शरीर को वार्म अप करना जरूरी है। वार्म अप करो, उससे क्या शरीर जो है एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा चाहे चल लें, चाहे भाग लें या फिर शरीर को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ लें, नॉर्मली जितना आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना होगा कि कपालभाति शुरू करना होगा, यानी कि अपने सांसों को लगातार बाहर फेंकने की प्रक्रिया शुरू करनी होगी। केवल सीधा बैठ जाए, किसी भी पोस्चर में बैठ जाए, कुर्सी पे बैठ जाए, बेड पे बैठ जाए, आराम से पलथी मार लें या कोई भी आसन जिसमें आप आसानी से, कोई क्राइटेरिया नहीं है कि इस तरह से। केवल एक चीज ध्यान रखना होगा, आपको सीने को सामने रख लें और जो बैकबोन है आपकी वो एकदम सीधी होगी तभी, क्योंकि स्ट्रोक लगेगा तो प्राणायाम से स्लिप डिस्क होता है। क्योंकि जब अगर स्ट्रोक आपके टेल बोन पे जाके लग रहा है नॉर्मली तो वो ठीक है, लेकिन अगर L4 L5 पे लग रहा है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो शुरू करते हैं। सांसों को लगातार बाहर फेंकना है। सांसों को लगातार बाहर लेने की ये प्रक्रिया आपको एक स्ट्रोक में 25 से 30 बार करिए। रुक जाइए, सांस का आना जाना बंद होगा, शरीर शांत होता जाएगा, फिर शुरू करिए। आधा मिनट 1 मिनट रुकने के बाद फिर शुरू करिए। इसमें ध्यान देने वाले क्या चीजें, लोग ऐसे ऐसे करते हैं, इसको करने की जरूरत नहीं। केवल आपको ये सांस को बाहर करना है तो पेट अपने आप अंदर जाता है, तो आपकी आंतों की भी एक्सरसाइज हो रही है, लंग्स की हो रही है और आपके जो हार्ट है उसकी भी एक्सरसाइज हो रही है। तो आप इसको करना है 25 से 30 बार, मतलब 4-5 सेगमेंट करना है। अगर आप 30 बार कर रहे हैं, 30 स्ट्रोक मार रहे हैं तो 5 बार करना पड़ेगा। और अगर आप हैबिचुअल हो जाएंगे तो वह एक बार में ही 120 बार 130 बार आप स्ट्रोक करके फिर रुकेंगे तो सांसों का आना जाना बंद होगा, आपको इम्पैक्ट दिखेगा। आपको अगर जीवन में ये पार लगानी है तो प्राणायाम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा खान पान और जो
सारी चीजें हैं वह एक लिमिटेड एरिया में है, क्या खा रहे हैं क्या नहीं, तो सब कुछ दूषित मिल रहा है। तो हम अपने शरीर को मजबूत बना सकते हैं, जो चीजें खाने पीने की हो उसमें चूज कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम पे और ज्यादा आपको समस्याएं फेस करनी पड़ेंगी, क्रिटिकल होंगी। तो आप इसको रेगुलर करते जाएंगे तो आप देखेंगे पूरे शरीर का सिस्टम इंटरनली, बाहर की तो आप एक्सरसाइज कर लेते हैं, लेकिन प्राणायाम आपके इंटरनल अंगों में जो है एक एक्सेस और न्यूरॉन्स से काम करता है, उसको एनर्जी प्रदान करता है। चलिए, इसको 25 से 30 बार 40 बार करने के बाद फिर आपको भ्रामरी करना होगा। भ्रामरी में क्या करना है, आंख कान पे, ये इस पे आप रखिए कान, और पलक पे मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर आपकी माथे पर, और हमिंग का उच्चारण करना है। और वो जो हमिंग है वो पूरे शरीर में वाइब्रेशन का काम करेगी। वाइब्रेशन उसी तरह से काम करेगा जैसे भूकंप आने पे ज्यादा नुकसान होता है और आंधी तूफान आने पे कम होता है। तो आंधी तूफान आपका जो है प्राणायाम, जो भस्त्रिका करते हैं और अनुलोम विलोम करते हैं, धीरे धीरे हवा, और अनुलोम विलोम करते हैं वह धीरे धीरे हवा चलती हो। भस्त्रिका और कपालभाति में थोड़ा आंधी और तेज हवा का फर्क रहता है। तो ये जो आपका है ये भूकंप की तरह पूरे शरीर में जो कुछ भी हो उसको हिला कर रख। चलिए, 5 से 10 बार कर सकते हैं। शुरुआत में आप 1 बार 2 बार करें। चलिए, इसमें ध्यान देने की क्या चीज है कि आपको सांस भरेंगे, पूरी सांस को निकालते जाएंगे और लास्ट में देखेंगे एकदम से पूरी सांस को बाहर कर देंगे। पांच से 7 बार करने के बाद आप देखेंगे पूरे शरीर में एक अलग सी एनर्जी आपको दिखाई देगी। फिर उसके बाद आपको भस्त्रिका करना होगा। भस्त्रिका आपका कफ वात तीनों को कंट्रोल करना। अगर आप चाहते हैं कि वेट लॉस हो या वेट गेन की भी प्रोसेस में आपको ये आपको इम्प्रूवमेंट करेगा, तो आपको इसको प्रॉपर तरीके से सीखना है। सांस को लेना और छोड़ना है एक रिदम बना के। शुरुआत में आप धीरे धीरे शुरू करें, फिर आपको स्पीड अप कर सकते हैं। शुरू करना है, श्वास भरी, श्वास खाली किया, यह 50 से 60 बार एक बार होता है। अगर आप हैबिचुअल हो जाएंगे, आप रेगुलर करने लगे, तो यह जो इंसी है वह स्ट्रोक की मात्रा है वो बढ़ जाएगी। आप देखेंगे कि 50, 60 या 100 करने के बाद श्वास का आना जाना बंद हो जाता है, मन शांत हो जाता है, चित्त शांत होता है। उसमें आपको 12 सेकंड का नो माइंड स्टेज आपको सहज मिलता है। जैसे जैसे आप इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते जाएंगे, शरीर में एकदम से जो एनर्जी लेवल वो बढ़ता जाएगा, आपका ध्यान भी इससे लग जाएगा। कुछ देर रुकने के बाद श्वसन प्रक्रिया सामान्य हो जाए, फिर आगे की प्रक्रिया शुरू करें। फिर 2 से 3 बार इसको कर सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार, लेकिन धीरे धीरे करके 5 मिनट 7 मिनट तक ले जाए। एक बार फिर से देखेंगे, आप देखेंगे कुछ देर के बाद एकदम से आप थक जाओगे और सांस का आना जाना बंद हो जाएगा जब आप छोड़ोगे। केवल ऑब्जर्व करना है, आपको सांस को लेना या छोड़ना नहीं। आप देखेंगे सर हल्का, सीना, कंधा, पूरे शरीर में आपको एक एनर्जी फील होगी, यानी कि जो कुछ भी आपके शरीर में थकावट होगी, जकड़न होगी, वह आपको महसूस होगा कि ठीक हो।
ये 3 से 5 बार सेगमेंट करने के बाद फिर आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करें। नाड़ी शोधन प्राणायाम में आपको 5 बार लेफ्ट से 5 बार राइट से, इसमें नाड़ी शोधन की 2 विधियां हैं। नाड़ी शोधन में क्या करते हैं, श्वास को पहले बाएं नाक से खींचेंगे और बाएं नाक से ही निकालेंगे, माने 5 बार बाएं से निकालेंगे और 5 बार दाहिने से लेके दाहिने से निकालेंगे। चलिए शुरू करेंगे। इसमें ध्यान रखना है, आपको आवाज नहीं आएगी। लोग क्या करते हैं, ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना है, एकदम श्वास भरना है, धीरे 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 पूरी श्वास भर लेंगे, फिर धीरे धीरे बाएं नाक से ही बाहर करेंगे। एक बार हो गया, दूसरी बार, तीसरी बार। श्वास भरते हुए हम हाथ को ऊपर कर रहे हैं और जैसे जैसे नीचे ले आएंगे श्वास को बाहर करें। जब 5 बार हो जाए, बाएं से जब भी प्राणायाम शुरू करते हैं तो बाएं से शुरू करते हैं, अनुलोम विलोम भी शुरू करते हैं तो बाएं से पहले। अब हम बाएं नासाछिद्र को बंद कर लेंगे और दाहिनी नाक से श्वास भरेंगे और दाहिनी से खाली करेंगे। ये नाड़ी शोधन की प्रथम विधि है। पांच बार करने के बाद आप देखेंगे कि पूरा ब्रेन का सिस्टम आंखों में ठंडक महसूस होती है, क्योंकि वहां पे पूरी तरह से ऑक्सीजनेट हो गया है और ब्लड का सर्कुलेशन भी उसी माध्यम से जाता है। ये 5 बार हो जाने के बाद अब आपको नाड़ी शोधन की दूसरी प्रक्रिया, बाएं नाक से श्वास खींचना है, दाहिने से निकलना है, बाएं से खींचना है, दाहिने से निकालना है। यह दूसरी प्रक्रिया है। दाहिनी नाक को बंद किया, बाएं नाक से श्वास भरा, फिर धीरे 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 दाहिनी नाक से छोड़ दिया, फिर वापस बाएं नाक से श्वास भरेंगे, धीरे धीरे करके छोड़ दिया, फिर श्वास भरेंगे, फिर छोड़ दिया, फिर बाएं नाक से श्वास भरेंगे। ये लंबा खींचना, जितना लंबा खींचना, धीरे धीरे वैसे ही छोड़ना है। शुरू में आप देखेंगे कि 5 से 6 सेकंड की श्वासें बढ़ती हैं और 5 से 6 सेकंड की श्वासें बाहर आती हैं, लेकिन जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा वैसे ये 10 सेकंड 15 सेकंड तक श्वासें खींचेंगे और 10 से 15 सेकंड तक बाहर आएगा। अब दाहिनी नाक से श्वास भरेंगे, बाएं से खाली करेंगे। यह नाड़ी शोधन की दूसरी प्रक्रिया। हमने पहली बार किया, बाएं नाक से श्वास को खींचा, बाएं नाक से ही बाहर निकाला, फिर दाहिने से खींचा, दाहिने से छोड़ा, 5 बार ये कर लिया। फिर नाड़ी शोधन की दूसरी प्रक्रिया में बाएं नाक से श्वास भरी, दाहिनी नाक से छोड़ दिया 5 बार। बाएं नाक से हर बार भरेंगे, दाहिने से छोड़ देंगे, बाएं से भरा फिर छोड़ दिया। 5 बार करने के बाद फिर आपको दाहिनी नाक से श्वास भरना है और बाएं से छोड़ना है, फिर दाहिने से खींचना है, फिर बाएं से छोड़ना है। ये 5 बार प्रक्रिया, कम से कम 5 बार तो करें, फिर आप अपनी फ्रीक्वेंसी, अपनी टाइम, अपनी क्षमता और के अनुसार धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। इसके बाद आता है अनुलोम विलोम। यह नाड़ी शोधन था, नाड़ियों को शोधित करने का। अब अनुलोम विलोम में कई वेरिएशन है, लेकिन सिंपली आप जब शुरू करें तो साधारण श्वास को भरना, धीरे धीरे बाएं नाक से, फिर दाहिनी नाक से छोड़ना, फिर दाहिनी नाक से भरना और बाएं नाक से छोड़ना। यह एक अनुलोम विलोम हुआ। चलिए श्वास भरेंगे, इसमें भी श्वास की जरा से भी आवाज आपको नहीं आनी चाहिए। धीरे धीरे खाली करेंगे, दाहिनी नाक से श्वास को खाली कर दिया,
फिर दाहिनी नाक से ही श्वास को भरा, बाईं नाक से धीरे धीरे खाया। फिर बाईं नाक से श्वास भरेंगे, धीरे धीरे दाहिनी नाक से छोड़ देंगे। फिर दाहिनी नाक से श्वास भरेंगे, फिर बाईं नाक से धीरे धीरे छोड़ देंगे। बहुत धीरे धीरे करना है ये प्रक्रिया। ये ध्यान रखना है, ऐसा एज्यूम करना है कि हम श्वास भर रहे हैं, पैर के नाखून से लेके ब्रेन तक, सर के बाल तक ले जाना है, नक से टिप तक इसको कहते हैं। फिर धीरे धीरे जब खाली करेंगे तो नीचे से खाली, ऊपर से खाली करते करते एकदम नाभि को निचोड़ देंगे, पूरी तरह से श्वास बाहर। फिर भरेंगे पैर के नाखून से, फिर सर के बाल तक भर लिया। फिर धीरे 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 बाईं नाक से धीरे धीरे, जब भी समाप्त करेंगे बाईं नाक से छोड़ते हुए समाप्त कर देंगे। यह आपका अनुलोम विलोम हो गया। अब शीतली प्राणायाम एसिडिटी, गैस और पेट की भी समस्याएं हैं, उनमें सब में जो है ये काम करेगा। तो आपको क्या करना है मैम, श्वास को आपको जीभ के माध्यम से लेनी है, जीभ को फोल्ड करना है। शीतली प्राणायाम करेंगे, इसमें जीभ को फोल्ड करना है, श्वास को निकल जाना है, आंतों में चली जाएगी। जैसे हम खाते हैं खाना वैसे ही करना है। श्वास छोड़ते हुए पूरी तरह से नाक भी खाली कर देंगे। जब भी श्वास बाहर निकालेंगे नाक से निकालेंगे और भरेंगे तो हमें जीभ से। यह एक प्रक्रिया होगी। दूसरी प्रक्रिया में आपको क्या करना होगा कि श्वास को दांत पे दांत रख लेंगे, दांत पे दांत रख लेंगे, श्वास भरेंगे और नाक से छोड़ेंगे। तीन से 5 बार करने से दांतों की भी जो समस्या होती है, दांत में पानी लगना और लगना, वो भी ये इससे ठीक हो जाता है। जैसे ही आप इसको करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे अगर पानी लग रहा है दांत में तो हवा भी लग रही होगी। जैसे जैसे पानी लगना बंद हो जाएगा वैसे वैसे आपको मतलब हवा जब खींचते हैं तो दांत में अगर नहीं लगती है तो हो जाएगा। इसके बाद एक प्रक्रिया है, जीभ को फोल्ड करके तालू से लगा लेंगे। शीतली फिटकारी प्राणायाम में यह शामिल होता है। इसको करने से क्या होता है, आंतों की समस्या, एसिडिटी, गैस यह पूरी तरह से ठीक हो जाती है इस प्राणायाम से। ये आप 5 प्राणायाम अगर रेगुलर करते हैं तो आप धीरे धीरे देखेंगे पूरे शरीर की एनर्जी वापस लगने लगती है। वीडियो को अगर आप अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें अगर नए हो, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें, जैसे इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ लोगों को मिल सके। नमस्कार।